हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज बनेगा पास्ता, तो कल व्लॉग बड़ा हो गया था तो इसलिए आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग लेट हैं क्योंकि बीच में मैंने जो मियाँ तनीश के व्लॉग थे वो अपलोड करने थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन मैंने उसमें शेयर की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जी, पास्ता बनाने के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया। पहले मैंने इंडक्शन पे रखा था, बट क्या हुआ, लाइट चली गई, तो फिर मैंने गैस के ऊपर रखा। पानी अच्छे से गर्म हो चुका था, बट बीच में जब लाइट चली गई ना तो मैं ये थोड़ी देर के लिए बंद था। फिर मैंने इसको गैस पे रखा, इसलिए उबल नहीं रहा। और टमाटर मैंने इसमें 2 डाल दिए हैं प्योरी बनाने के लिए। वैसे मुझे अलग से भूनने पड़ते या गर्म करने पड़ते, तो फिर मैंने सोचा चलो पास्ते के अंदर ही डाल देती हूँ। तो मैंने इनके पीछे छोटे छोटे कट लगाए ताकि जो इनका छिलका है ये अंदर तक मतलब थोड़े पक जाए और छिलका आसानी से उतर जाए। तो जब पास्ता उबलेगा साथ में ये भी उबल जाएंगे। थोड़े से कच्चे से थे ना, हरे हरे से टमाटर थे, तो प्योरी अच्छे से बन जाएगी। कद्दूकस कर दूँगी, मिक्सर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक उधर पास्ता उबल रहा है तब तक मैं सामान काट लेती हूँ। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन। आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ आप वो डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, कैरेट या बीन्स, जो भी, बट मेरे पास नहीं थे। बट बच्चों को खाना था पास्ता, और मुझे पर्सनली पसंद है वाइट सॉस पास्ता। मुझे ये पास्ता नहीं पसंद, तो चलिए बस बच्चों के लिए फिर आज ये बना देती हूँ। वेजिटेबल वाला सिरका डाल के बनाते हैं। वे सॉसेस वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाले हैं। चिली सॉस और टमाटो चिली सॉस और थोड़ा सा टमाटो सॉस। सोया सॉस मेरे पास नहीं है, तो उसकी जगह मैं ज़्यादातर सिरका ही यूज़ करती हूँ। और बाकी जब हम घर पे चीज़ें बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही बना देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रेसिपी के अकॉर्डिंग चलना है। तो बस अभी टमाटर को मैं अच्छे से छील लूँगी। पास्ता भी बॉईल हो चुका है, मैंने उसका पानी निकाल दिया है अच्छे से। और ये गर्म थे काफ़ी, तो फिर मुझे ठंडे पानी में इनको वॉश करना पड़ा बार बार, और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको छीला क्योंकि गर्म लग रहे थे, हाथ जल रहा था। और आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े हरे हरे से थे, बट उबालने से ये हो गया कि ये जल्दी जल्दी कद्दूकस हो गया और इनका कच्चापन बिल्कुल निकल चुका है। अभी बस इनको कद्दूकस करूँगी फटाफट से। और चलिए लगा लेते हैं अब तड़का। कढ़ाई रख ली है। हाँ, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं आप, और जो ये रिफ़ाइंड ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा देसी हो जाएगा, और ये डिश है थोड़ी फ़ॉरेन, या मतलब बाहर के लगा लो, कुछ ऐसी है ना, बट हम इंडियन साइज से अपने अकॉर्डिंग ही बना देते हैं। तो चलिए गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, हरी मिर्च। इसका एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। तो सबसे पहले इसको भून लूँगी और तभी डाल दूँगी मैं प्याज को पकने के लिए छोड़ दूँगी। इनको हमें पिंक करना है, और लाइट ब्राउन नहीं करना, ना ही अच्छे से भूनना है। इनको पिंक सी शेड आ जाती है ना, जब तक हमें इसका सिर्फ कच्चापन या पानी सा ही निकालना है। अब इनको भून लेंगे। इसके बाद बस फिर जो मसाले ऐड करने हैं वो आप देख। टमाटो प्यूरी पक गई थी, तो उसके बाद मैंने नमक भी डाल दिया था, और दोनों के पकने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाला, और उसके बाद थोड़ा सा ये टमाटो सॉस डाल दिया है। थोड़ी इसमें इनको पकाने के बाद मैं मलाई डालूँगी, और फिर हम पास्ता ऐड कर देंगे। इसे रेड सॉस पास्ता भी बोल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये कुछ वैसा बनता है, वो कुछ अलग ही होता है। मलाई मैंने थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर के लिए डाली है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और बस पास्ता ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने ठंडा होने के बाद और उबालते टाइम में थोड़ा तेल डाल दिया था ताकि आपस में चिपके ना, बट हल्का सा ही चिपकता है, बट वो नहीं है कि ये टूटता नहीं है। गर्म होने से ये वापस से खिला खिला बन जाता है। अगर आप तेल नहीं डालते तब ये मतलब टूटने लग जाता है, एक दूसरे के साथ चिपक के ना स्टिकी सा हो जाता है। तो चलिए बस अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स, और एंजॉय कर सकते हैं आप टमाटो सॉस के साथ। विदाउट टमाटो सॉस भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि टमाटो सॉस मैंने इसके अंदर डाल दिया ना ऑलरेडी। तो बस अब इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, और फिर जी हम ठहरे इंडियन है ना, तो हमें चटपटा और तीखा ये सब पसंद होता है। और अब मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच सिरका, जो खाने वाला सिरका होता है, वो ऐड किया है लास्ट में। बस अब उसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मुझे क्रीमी टेक्सचर पसंद है, और मक्खन का जो
मक्खन की जो महक होती है ना मैगी में, पास्ता में और किसी भी चीज़ में, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। एक उससे ना एक अलग सी शाइन आ जाती है हर एक चीज़ में। तो बस लास्ट में मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया है। इसकी एक जो स्मोकी सी महक आती है वो बहुत टेस्टी लगती है। उसका मतलब फ्लेवर ही अलग है। जो फ्रेश, जो असली प्रोसेस के साथ मक्खन बनता है, वो पैकेट में मिलने वाला बटर वो नहीं, जो असली मक्खन होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हो चुका है हमारा पास्ता रेडी, और बस मैंने एक उठा के इसमें नमक मिर्च टेस्ट किया, तो मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। और बस अब सबको सर्व कर दूँगी खाने के लिए, और बस अपना और हस्बैंड का डाल के रख लूँगी। फिर जब वो आएंगे तो हम फिर खाएँगे। और जी फिर दोपहर को मैंने खाना नहीं बनाया था। मैंने सुबह ही एक्स्ट्रा रोटियां बना दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों ने आज पास्ता ही खाना है, क्योंकि इनकी ज़िद पहले से ही मैं जानती थी। मंगवा के रखा था इन्होंने 2 दिन पहले ही। तो 12:30 हो गए और फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ। खाना नहीं खाया है, वो ले आई मैं अपना और मेरे हस्बैंड का डाल के। चलिए अब पहले आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। उससे पहले इस पंखे को थोड़ा कम कर देती हूँ। तो ये है मेरा बैग फुल, और अब दिखाती हूँ आपको इसमें शॉपिंग। कुछ शॉपिंग है और कुछ गिफ्ट्स हैं। गिफ्ट बाद में दिखा दूँगी, पहले अपनी परचेज़ दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट परचेज़ मेरी ये थी, जो मैंने अपनी ये रिंग है ना, ये मैंने दे दी और एक्सचेंज में लिया मैंने ना, इसीलिए। तब जिन लोगों को लगेगा इसके पास पैसा बहुत है तो उनको बता दो पैसा नहीं है, एक्सचेंज करती रहती हूँ। और यही तनिष्क का फ़ायदा है, 1% भी कोई काट नहीं कटी, एज़ इट इज़ वापस चले गए, बल्कि महंगे ही चले गए। जब मैंने वो राउंड वाले ईयरिंग डाल रखे थे जिनमें 3 चेन थी, वो मैंने 5 या 4.5, 5-6 कुछ ऐसे ख़रीदे थे। वो अब मुझे मतलब मेरे अच्छे खासे उससे ज़्यादा पैसे में ही गए हैं। तो ये है मेरा ईयरिंग, दिस वन देख सकते हो आप, नया सा डिज़ाइन है ना, तो मुझे अच्छा लगा। लॉन्ग भी था और भी लॉन्ग, बट फिर उसके पैसे भी थोड़े ज़्यादा थे, तो फिर मेरे बजट में यही बन रहा था। और दूसरी ली है मैंने ये नोज़पिन नहीं मतलब कुक्का, जो कि वायर में है। आई विल शो यू, ये रही इसकी वायर, ये निकली है ना, ये वायर में है, क्योंकि दूसरे कोके मुझे नहीं आएंगे, जिनकी डंडी होती है वो मुझे नहीं आते। और दूसरा मुझे इसका ये लॉक है ना, इसके अंदर आपको गोल्डन नज़र आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, तो इसके अंदर भी गोल्ड होता है और ये भी वापस जाते हैं और इनके भी पैसे मिलते हैं। आप वहाँ ज्वेलरी सेल नहीं कर सकते, आप वहाँ एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद है जी खाली, ये ईयरिंग्स की है, तो ये खाली है। दिस वन, बैक कैमरा से दिखाऊंगी बाद में। तो एक है ये रिंग जो है पर्ल में, और ये सिल्वर में है, और सिल्वर भी ऐसा जो ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी है, ये पर्ल है ओरिजिनल, तो ख़राब नहीं होगा। तो काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि मैं सिल्वर में कोई रिंग लूँ, बट कोई अच्छी सी मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने ये वाली रिंग ली है। ये देखिए, कर जो भाई फोकस, ये वाली, ठीक है। थर्ड परचेज होगी, अब दिखाती हूँ फोर्थ परचेज। ये ईयरिंग्स, ये वाले, ये भी पर्ल में है। ये देखिए, आपको मैं सभी बैक कैमरा से दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा, जाइएगा मत।
तो ये भी पर्ल में है। और फिर रिंग हो गई, ईयरिंग्स हो गए, और मुझे मिला है गेस व्हाट, तो ये भी सिल्वर में है और ये भी अगेन ख़राब नहीं होने वाले हैं जो भी है। तो ये भी मैंने तनिष्क से ही लिया है। उन्होंने अभी सिल्वर का छोटा छोटा ही शुरू किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे सिल्वर की। उसके बाद दिखाती हूँ, मुझे मिला है एक गिफ्ट। ये है मियाँ तनिष्क की तरफ से, जो कि उनके स्पेशल कस्टमर्स को मिलता है जो वहाँ रेगुलरली मतलब शॉपिंग करते हैं या किट्टी वगैरह ओपन करके रखते हैं। तो मुझे मिला है, ये देखिए जी, पर्ल में ये माला, पर्ल की माला मुझे गिफ्ट हुई है। तो थैंक यू। मेरी ज़ुबान को क्या हो गया, एक्चुअली मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, तो थैंक यू सो मच मियाँ तनिष्क। तो मेरा बन गया है पर्ल का पूरा सेट। ये देखिए, ये लुकिंग गुड ना। इसको निकाल दूँगी तब तो मतलब ये सिंगल ये पर्ल हो जाएगा साड़ी वगैरह पे या किसी भी सूट के साथ। जैसे मेरा भी वाइट सूट मैंने स्टिच होने के लिए दिया है ना घर पे, उसके साथ ये सब बिल्कुल अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन इनका। तो ये हो गया मेरा पूरा सेट। अभी आपको दिखाऊंगी मैं अच्छे से। तो ये देखिए, पर्ल की माला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये मोती नकली ऐसे वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्ल होते हैं बट सैम्पल्ड होते हैं। चलिए, इसके बाद मुझे एक और गिफ्ट मिला है। गिफ्ट में है जी ये बॉक्स, जो कि है एक ज्वेलरी बॉक्स। ऐसे तो आप इसके अंदर काफ़ी ज्वेलरी डाल सकते हो, ईयरिंग्स, रिंग्स, और ये देखिए इधर भी इसकी पॉकेट है, चेन वगैरह। तो आप एक ही जगह अपनी ज्वेलरी, जैसे मेरे पास इतने बॉक्सेस हैं ना तनिष्क के बहुत सारे, तो 1 2 3 4 4 तो मेरे पास आज ही आ गए हैं। तो मतलब अपनी ज्वेलरी एक ही जगह रखने के लिए तो ये एक अच्छा वो मिल गया मुझे। तो ये ऐसे नहीं मिलता, ये भी हर एक कस्टमर के लिए एक ही कंपनी की तरफ से आता है, तो ये मेरे लिए आया है। सो थैंक यू। और आप भी जाइए शॉपिंग करिए, अभी त्यौहार भी आने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें जो पहन के बोर हो गए हैं तो आप जाइए शॉपिंग करिए, एक्सचेंज करके ले आइए। कुछ डालना है तो भी ठीक है, नहीं डालना है तो आप बोल दीजिए कि सिर्फ इतने तक का दिखा दो, तो आपको वहाँ पे मिनिमम रेंज 3,500 से आपको ज्वेलरी मिलनी शुरू हो जाती है। जो बच्चों के लिए आपको ईयरिंग्स लेने हैं, छोटे छोटे होते हैं डायमंड में, तो वो 3,500-4 हज़ार से आपको शुरू मिल जाएंगे। और आपको पता है डायमंड इज़ डायमंड, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए, ये सिलिका जेल इसमें डाल देती हूँ, मॉइस्चर नहीं आता। ठीक है, तो कैसे लगी मेरी ज्वेलरी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये दवाई लेने जाते हैं शॉपिंग करने, तो जी मैं जाती दवाई लेने के लिए हूँ, बट जब अब मुझे वहाँ सब कुछ पता है तो फिर मैं अपनी शॉपिंग यहाँ पेंडिंग रखती हूँ कि नहीं, तब वहाँ जाऊँगी तभी कर लूँगी। वैसे वहाँ सेल भी थी उस दिन, थर्सडे को वहाँ सेल होती है, पर उधर ना मुझे कुछ लेना था और ना ही इतना मेरे पास टाइम था, क्योंकि पहले हॉस्पिटल में टाइम लग गया, उसके बाद फिर मुझे उधर ज्वेलरी लेने में ही टाइम लग गया, उधर जाने का टाइम भी नहीं लगा। उसके बाद फिर से हम तनिष्क गए थे, तो वो सब आपको ब्लॉग में पता चल ही गया होगा, है ना। तो जी ये है मेरी पर्ल की रिंग और पर्ल के ईयरिंग्स और है पर्ल की माला। तो मैंने बोला था कि बैक कैमरा से दिखाऊंगी, अच्छे से शो हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने लिए हैं, सिल्वर के मैंने परचेज़ करे हैं इस टाइम, क्योंकि पर्ल का गोल्ड में अगर लेती तो उतना मेरा बैलेंस बन नहीं रहा था, बट मेरे पैसे बच रहे थे, तो फिर उनके अंदर मैंने फिर ये ही लेना प्रेफर करा कि चलो मेरा पर्ल का एक सेट बन जाएगा। सभी चीज़ें होना ज़रूरी है ना। तो चलिए, बस यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।